हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो इस समय यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो गया है, बिल्कुल धूप आ गई है, बहुत तेज धूप। श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करके अब हमारा अगला सफ़र माणा गांव की ओर बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, माणा गांव को भारत का फर्स्ट गांव बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहीं से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। बद्रीनाथ धाम से माणा गांव की दूरी 4 किलोमीटर की है। वहां पहुंचने के लिए यहाँ पे छोटी गाड़ी भी लगी रहती है और आप अपने गाड़ी से भी वहां पे आराम से पहुंच सकते हैं। अब हम बद्री विशाल के दर्शन करके आगे की ओर बढ़ रही है हमारी सवारी माणा गांव की तरफ। फ्रेंड्स, माणा गांव भारत का पहला गांव है। इसके बाद आपको एक भी गांव देखने को नहीं मिलेगा और चाइना बॉर्डर यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये देखिए, नीचे अलखनंदा बह रही है और ऊपर लोगों ने मकान बना रखे हैं। उधर आपने देखिए सारे पर्वतों में कुछ ना कुछ वनस्पति उगी थी, लेकिन इधर एक भी वनस्पति इन बड़े बड़े पहाड़ों में आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। पूरे नुकीले पहाड़ हैं और हरियाली बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, सामने पे जो ये बोर्ड लगा है, यहीं से माणा गांव की एरिया शुरू हो गई है और आगे अब यहाँ पे हमें एक चेक पोस्ट पड़ने वाला है और यहाँ पे एक डिफेंस वालों को छोड़ करके सब लोगों की यहाँ पर एंट्री फीस जमा होती है और सबकी चेकिंग भी होती है। एंट्री फीस जमा करके फिर यहाँ से आगे का सफ़र तय किया जाता है। फ्रेंड्स, पहुँच गए हम माणा गाँव। बद्रीनाथ से केवल 4 किलोमीटर पे है माणा गाँव। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आज कितनी भीड़ है, इसलिए हमने गाड़ी दूर पार्क लगा ली और अब हम आगे को पैदल ही जा रहे हैं। देखते हैं आगे आपको और अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ से अभी काफ़ी दूर है जो मुख्य गेट है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वो है माणा गाँव का मुख्य गेट और इसी के अंदर फिर गाँव है। और उस साइड भी देखिए मकान जैसे बने हुए हैं, लेकिन अलकनंदा के इस ओर ये रोड है और रोड पे ही ये पूरा माणा गांव बसा हुआ है और इससे आगे को फिर चट्टान ही चट्टान दिख रहे हैं। माणा गांव से उस पार जाने के लिए पुल भी बनाया है और ये है माणा गांव का मुख्य गेट। बताते हैं यहीं से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। आजा, हम देखो ना, जल्दी आ, दौड़ लगा। माणा गांव से ही गुजर रहे हैं हम लोग, के बीच में है ये लास्ट माणा गांव। गेट से लगभग हम लोग 1.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं गांव के रास्ते होते होते और अब हमें दूर से दिखाई दी सरस्वती नदी चट्टानों के अंदर अंदर ही बहते हुए। हम माणा गांव की तरफ ही हैं फ्रेंड्स, अभी हम उस पार नहीं गए हैं, दूर है, जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कैसे चट्टानों के बीच बहती हुई आ रही है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को आप माणा गांव पर ही देख सकते हैं, इससे आगे आपको कहीं भी सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे उनको गणेश जी द्वारा श्राप मिला है। ऐसा बताया जाता है, वेद व्यास जी द्वारा यहाँ पे गणेश जी महाभारत की लेखन कर रहे थे। सरस्वती माता का शोरगुल से उनको व्यवधान हो रहा था, तो इस कारण सरस्वती नदी को यहाँ पे श्राप मिला है। इससे आगे आपको कहीं भी सरस्वती नदी दिखाई नहीं देगी और यहाँ से आपको अलखनंदा नदी दिखाई देगी। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ये जो ऊंचे ऊंचे 2 पर्वत दिख रहे हैं, यहीं से आ रही है अलखनंदा नदी और ये है माणा गांव और ये है अलखनंदा। इधर से अलखनंदा आ रही है 2 पर्वतों के बीच से और ये माणा गांव है। और जो इसके पीछे ये जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पर्वत है, चट्टान। इसी पर्वत के नीचे इन्हीं चट्टानों से बहती हुई सरस्वती नदी दिखाई देती है और लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखती है। उसी चट्टानों से नीचे नीचे करके वो नदी बिल्कुल लुप्त हो जाती है। यहाँ से आगे को हमें अलखनंदा नदी ही दिखाई देती है। फ्रेंड्स, सरस्वती नदी के तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए, लेकिन वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा हम लोग नहीं पहुँच पाए। ऊपर बहुत चढ़ाई थी फ्रेंड्स, इसलिए हम वहाँ नहीं गए और आज ही हमें वापस लौटना है।
12 हमें माणा गांव में ही बज गए हैं। देखते हैं हम कहाँ स्टे करते हैं और कहाँ पहुँच पाते हैं आज। तो फ्रेंड्स हम आ गए पूरे माणा गाँव घूमकर, हम लौट रहे हैं यहाँ से सीधे जोशीमठ को। जैसे यहाँ पर जेसीबी द्वारा काम किया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने दुर्गम पहाड़ हैं यहाँ पे। ये निर्माण का काम भी चल रहा है साथ साथ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है ये पहाड़ कब नीचे आ जाए। अब जोशीमठ लग गया यहाँ से। ये जोशीमठ का एरिया में फ्रेंड्स, ये है जोशीमठ की मेन मार्केट। इस समय आपको मार्केट में चहल पहल नज़र आ रही होगी और धूप भी खिलखिलाती हुई दिख रही है। जैसे ही सर्दी बढ़ जाती है तो पूरे जोशीमठ बर्फ़ से ढक जाता है और ठंडा भी बहुत होता है यहाँ पे। हमेशा यहाँ पे गर्म उलन के ही कपड़े पहने जाते हैं। कैमरा सीधा रखो। पानी को थका है यार। ये पत्थर को दिखा। वो ठाणा में पीछे अभी इतना बड़ा पत्थर है, उतना उसमें थोड़ी ना दिखाई दे रहा है कैमरे में, थोड़ा दिखा। देखो ये, जब यहाँ पे किसी का पेट्रोल खत्म हो जाता तो ऐसे ले जाया जाता। कितना रिस्की है ये साले। कितना रिस्की है ये। आगे वाली बाइक भी गिर सकती है इससे। हाँ। वो तो आगे वाली बाइक थोड़ी भारी है इसलिए हल्की हल्की को ले जा रही हो। अगर उल्टा होता ना तो ओ गिर गया था साले गिरेंगे पक्के। उनका ताल। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा जहाँ ये हिमालय है, अभी हम वहीं से आ रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। वहीं पर उसी के नीचे है बद्रीनाथ। और यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट करने के लिए रोक ली, गाड़ी को रेस्ट दे दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे चमोली रेस्टोरेंट पर रुके हैं और खाना खा लेते हैं। न्यू वहाँ पे बात कर ली है। पास करते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ है मंदिर, इधर ही है। हाँ। ये है आदि बद्री। ये आदि बद्री। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं चौखट्टे की मार्केट में और देखते हैं, चाय पी लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी गाड़ी को भी रेस्ट दे देते हैं। कोई दुकान खुली होगी तो, नहीं तो यहाँ पे तो चौखटिया में तो जल्दी ही ना मार्केट बंद हो जाती है। और होटल भी यहाँ पे हमें मिलना मुश्किल है। आज हम दोरहाट में ही स्टे करेंगे आज रात और आगे का सफ़र कल तय करेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह की राधे राधे, जय बद्री विशाल। और हम लोग उठ गए हैं। इस समय हम रुके हैं, कल हमने स्टे करा था दोरहाट में, और तो आपको दिखाते हैं यहाँ का। ये दोरहाट का गांव है, देखो आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। अभी इस मार्केट भी दिखाएंगे क्योंकि हम मार्केट से नीचे आ गए थे। और तो कल का सफ़र हमारा यहीं तक था, तो आज दोरहाट से आगे का सफ़र हमारा रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कपड़ा और यहाँ पे रुके हैं चाय पानी के लिए ये मार्केट। देखिए, लोगों का रोज़मर्रा का काम शुरू हो चुका है। ये रानी के डिपो की गाड़ी आ गई है, गनाई से दिल्ली पहुंच गई है। और ये है, अभी ऊपर भी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हम नीचे आ गए थे तो ऊपर बनाने वाले हैं। गडेरी देखिए, ये मूली और बाकी सब्जी तो हर जगह होती है। ये देखिए, ये हमारे उत्तराखंड के और हमारे पहाड़ के पराठे देखिए, आलू के। ये राधे राधे, ये देखो, ये बहन बना रही है, कितने सुंदर पराठे बना रही हैं। देखो, बड़े बड़े पराठे तवे के बराबर। और हम बैठे हैं बाहर धूप में, कितनी खिलखिली हुई धूप आ रही है यहाँ। देखो उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में, ये देखो सब लोग बैठ गए हैं। हमारे लड्डू गोपाली
और अब दिखाते हैं आपको यहाँ का। वीडियो बना रही हूँ मैं। बैठ गए हैं धूप में। आलू के पराठे का यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे को चलेंगे। फ्रेंड्स ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे मलके की दाल। ये यहाँ पे मिर्च चटनी बहुत टेस्टी हो रही थी। लाजवाब है। कैसी है चटनी भैया? मजा आ गया। और पराठे कैसे है? पराठे का जवाब नहीं है। ये देखो कितने टेस्ट है। और ये देखिए बिस्टी जी को चटनी खाने लगे हैं। वो देखो हम लोग कपड़ा से निकल चुके हैं और थोड़ा मक्के का आटा लाए और थोड़ी लाई तेल जाऊँ और अब कपड़ा से निकल गए हम लोग। खा पी के बद्रीनाथ से सब हो गए हैं लाल। मोटा के पहाड़ का पानी पी के हिमालय से जो पानी निकल रहा है वो बद्रीनाथ से पिया हम लोगों ने और मोटे हो गए हम। और ये देखो यहाँ तो हंसी भी नहीं है मुँह में। वो अल्मोड़ा वाला रास्ता है, उधर से अल्मोड़ा को जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम भीमताल क्रॉस कर चुके हैं। जाम से सरदर्दी हो गई, कैंची से लेके भीमताल तक जाम ही जाम था। इतना सरदर्द हुआ, आज पहली बार इतना जाम दिखा हुआ। सही कह रहे हैं, कैंची धाम में जाम लगता है करके। लोगों ने इतना ख़राब कर दिया माहौल इधर का, क्या बताएं। तो फ्रेंड्स हम कैंची धाम और भीमताल ये सब पार करके आ गए हैं। बहुत जाम लगा था, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं और इस समय हम पहुँच गए हैं 2 गांव पर। ये आ गया रहता पकौड़ी। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हल्द्वानी के बस स्टेशन पर। अब यहाँ से मेरी बहन लोग जाएंगे दिल्ली वाली बस में और हम लोग बरेली को जाएंगे। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं भोजीपुरा। ये भोजीपुरा का ओवर ब्रिज है। थोड़ी देर में हम बरेली पहुंचने वाले हैं। और बद्रीनाथ का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने 2 रात 2 दिन में पूरे बद्रीनाथ का सफ़र तय किया। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। जय बद्री विशाल।